कुछ गांव चुपचाप मर जाते हैं, ना अकाल से ना बाढ़ से, बस खामोशी से। रसूलपुर भी ऐसा ही एक गांव था। बिहार का एक भूला बिसरा कोना, चारों ओर धान के खेत और फुसफुसाहटे। लोग कहते हैं खामोशी सुकून देती है, पर रसूलपुर की खामोशी दांत रखती थी। गांव के बीचों बीच एक कुआं था, पुराना, काई जमी हुई, जंग लगे लोहे की सलाखों से बंद। लोग उसे मीठा कुआं कहते थे। पानी मीठा था इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये लोगों को बड़ी मिठास से बुलाता था। धीरे धीरे मौत की ओर 17 जाने गई। 1974 से 1991 के बीच सब डूबे बिना वजह। किसी को वहां होना भी नहीं चाहिए था, पर फिर भी वे उसी कुएं में पाए गए। फिर कुएं को बंद कर दिया गया, पास में एक छोटा सा शिव मंदिर बना दिया और 30 साल तक वो कुआं छुआ तक नहीं गया। लेकिन कहानी सिर्फ इसलिए नहीं मरती क्योंकि उसे ताले में बंद कर दिया गया है, खासकर तब नहीं जब वो अब भी प्यासा हो। अगस्त 2022 पटना से एक एनजीओ आई। उनके साथ आई अनन्या सेन, 26 साल की, तेज, तार्किक, नास्तिक, एक एनवायरमेंटल इंजीनियर जो रसूलपुर के सैनिटेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाने आई थी। वो रोज सुबह दौड़ लगाती, अपने प्रवास का डॉक्यूमेंटेशन करती, गांव वालों के डर को पुराने जमाने की सोच कहती। वो बंद कुआं उसे आकर्षित करता, वो तस्वीरें खींचती, अपनी डायरी में उसका मजाक उड़ाती। हर शाम वो उसके पास बैठती, चाँद को उगते देखती और उन डरावनी कहानियों को कहती, गांव वालों की वहम। वो हंसती, चेतावनियों को नजरअंदाज करती। उसके पास विज्ञान था, लॉजिक था, सबूत थे। 5वीं रात 2:16 वो घुटन से जागी, शरीर पसीने से भीगा, गला सूखा हुआ। पंखा चल रहा था, बोतल भरी थी, फिर भी उसने पानी नहीं पिया। वो नंगे पैर बाहर निकली, हाथ में टॉर्च थी और चल पड़ी उस कुएं की तरफ। उसकी आंखें खुली थी पर खाली, जैसे नींद में चल रही हो, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। हरी ने आवाज दी, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे प्यास लगी है, पर पानी की नहीं। उसने लोहे की सलाखें पकड़ी और एक को मोड़ दिया अपने नंगे हाथों से। जब तक लोग पहुंचे वो जा चुकी थी। ना कोई छींक, ना कोई चीख, बस फिर से वही खामोशी। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, घंटों तक पानी निकाला गया। जो बाहर आया वो पानी नहीं था, सड़ांत थी। नीचे, सबसे नीचे उसका शव मिला। आंखें खुली थी, जीभ गायब, मुंह ऐसा जैसे कुछ पाने के लिए हमेशा के लिए खुला रह गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। कुछ लोग मानते हैं कि एक मां ने अपने भूखे बच्चे को कुएं में दे दिया था ताकि वो भूख से ना मरे। कहते हैं कुएं ने दूध का स्वाद छका और फिर उसे भूख लग गई। गांव वाले कहते हैं ये कुआं मारता नहीं, ये पीता है, और एक बार अगर इसने तुम्हें छक लिया तो तुम्हारा एक हिस्सा हमेशा प्यासा रहेगा। कभी कभी जब हवा भी नहीं चलती, गांव वाले कहते हैं कि उन्हें खरोंचों की आवाज आती है। अंदर से नहीं, बाहर से, जैसे कोई फिर से अंदर आना चाहता हो।